हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बुलाया और फरमाया कि तू कहाँ जा रही है। उसने कहा जी मैं तो उधर वो जोगी को दूध देने जा रही हूँ, अगर नहीं दूँगी तो हमारे जो जानवर हैं वो बीमार हो जाएंगे, वो खून देंगे बजाय दूध के। हमारे पास वो जगह भी मौजूद है कि जहाँ हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने नमाज़ पढ़ाई, आपने यहाँ से खाना काबा की ज़ियारत करवा दी। पहली बार जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो आप इसी मुकाम पर आए। यहाँ पर एक बड़ा सा टीला होता था और यहीं पर उन्होंने क़याम किया। ये वो मुकाम है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी है जिन्होंने जनूबी एशिया में अपने अखलाक, अपने किरदार और अपने गुफ्तार से ऐसी इस्लाम की तालीम और तरबियत की कि बड़ी तादाद में इस खित्ते में लोग इस्लाम कबूल किया। दाता साहब की करामत ये देखें कि भाई जैसे दरबार में दाखिल हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। किस तरह इस्लाम कबूल किया? मेरे दिल से आवाज़ उठती है। हर तुलुए फजर आमद है जिस दर पे रहमते परवरदिगार की, पुकारने वाले पुकारते हैं जहाँ कतार दर कतार, जहाँ के बुलंदो बाला मीनार हैं अज़मते मारिफत की दलील, जहाँ खुलता है जाने कितनों की तकदीर का दरवाज़ा, वो दर जहाँ झोलियाँ और पेट हर वक्त भरे जाते हैं। इल्म दीन के समंदर से सैराब हो रहे हैं हज़ारों प्यासे, इश्क़ हकीकी में सजती है महफ़िल कव्वाली, जहाँ फ़ज़्लो बरक़ात का महवर, तजल्लियात का मरकज़, सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। हम आपको आज बताएंगे कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की तालीम और तरक्की और तरवीज के लिए जिन औलिया किराम ने अहम किरदार अदा किया, उनमें एक सबसे बड़ा नाम हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। कहा जाता है कि आपका ख़ुसूसन लाहौर में ख़ास फजल करम रहा। लाहौर बुज़ुर्गों की वजह से ही जाना पहचाना जाता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब की तजल्लियात, इस्लाम की तालीम, तरक्की और तरवीज के बारे में आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। आज आप सिर्फ अमीन हफीज़ साहब के साथ रहिए। आप अफ़गानिस्तान के एक शहर गज़नी के अंदर पैदा हुए। 400 हिजरी आपका सन विलादत है और यहाँ लाहौर में आपने कमोबेश को 30 साल का अरसा जो है वो गुजारा है। यहाँ हमें जितना भी इस्लाम का नूर नज़र आ रहा है ये सब औलिया अल्लाह का फैज़ान है और उन औलिया अल्लाह के जो सुरखैल हैं वो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अपनी जो आला तालीम थी उसके साथ लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया, लोगों को इस्लाम से रोशनास कराया। आप आए थे तो अभी तीसरा दिन ही था। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को आपने देखा कि एक ख़ातून जो है वो यहाँ के मशहूर जोगी थे, उनके यहाँ वो दूध देने जा रही थी। तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बुलाया और फरमाया कि तू कहाँ जा रही है। उसने कहा जी मैं तो उधर वो जोगी को दूध देने जा रही हूँ, अगर नहीं दूँगी तो हमारे जो जानवर हैं वो बीमार हो जाएंगे, वो खून देंगे बजाय दूध के। तो फिर आपने फरमाया कि यहाँ हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, तुम यहाँ ख़र्च करो, यहाँ दूध दो और इंशाअल्लाह ये जो इल्म पढ़ने वाले हैं इन पर जब तुम खर्च करोगे तो इसकी बरकत से तुम जो है पूरे घर को देखोगे। फिर वो ऐसे ही हुआ कि वो दे के चलेगी दूध और जब घर गई तो माशाल्लाह घर के अंदर खैर बरकत ही थी और ये बात आपकी पूरे मतलब लाहौर में फैल गई और इस तरह फिर लोग जो है वो आपके गर्विदा हो गए और आपके पास आके बैठने लगे, कलमा पढ़ने लगे। और फिर आपने यहाँ जब आए तो सबसे पहले आपने मस्जिद बनाई। आपने फिर यहाँ हमारे पास वो जगह भी मौजूद है कि जहाँ हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने नमाज़ पढ़ाई और फिर आपने लोगों को कहा कि भाई तुम कहते हो कि हमारी इस मस्जिद का जो रुख है किबला की तरफ नहीं है, तो आओ मिल के देख लेते हैं। जब सब ने मिल के देखा तो आपने यहाँ से खाना काबा की ज़ियारत करवा दी थी। ज़ियारत के लिए खिड़कियों के खुलने बंद होने के औकाते कार मुकर्रर हैं। खिड़कियाँ सुबह 3:30 बजे खोल दी जाती हैं और रात 10 बजे बंद कर दी जाती हैं।
अली बिन उस्मान अल अजवेरी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदरूनी हिस्से में क्या खूबसूरत मंज़र है। और मज़ार का ये जो अंदरूनी खाता है, यहाँ पर 5 मुख्तलिफ खिड़कियाँ भी हैं। 3 खिड़कियाँ मर्दों वाली साइड पे हैं और 2 खिड़कियाँ ख़वातीन की साइड पर हैं। पहली बार जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो आप इसी मुकाम पर आए। यहाँ पर एक बड़ा सा टीला होता था और यहीं पर उन्होंने क़याम किया और यहीं पर वो लोगों को अपनी तालीमात इस्लाम के हवाले से उन्होंने तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया। और फिर इसी मुकाम पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब को रखलत फरमाने के बाद आपकी आखिरी आरामगाह भी यही करार पाई। मैं इस वक्त दरबार के बैरूनी हिस्से में हूँ जिसे ग़ुलाम गर्दिश कहा जाता है और यहाँ पर एक पानी का चश्मा मौजूद है। लोग यहाँ पर आते हैं, पानी पीते हैं, फैज़ याब होते हैं। और इस चश्मे के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके गिरदोनवा में लोग मुसलसल कुरान ख़वानी करते रहते हैं। ग़ुलाम गर्दिश हाता के दूसरे कोने पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हुजरा इत्काफ़ है। ये वो मुकाम है जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चिला काटा। दाता दरबार से मुल्हिका इस आली शान मस्जिद की तामीर और तज़ीन व आराइश 80 की दिहाई में शुरू हुई। बड़े बड़े नामवर आर्किटेक्ट ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, इसका डिज़ाइन तैयार किया और सदर ममलकत ज़ियाउल हक ने उस एक डिज़ाइन को फ़ाइनल किया। वो आज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। मस्जिद में जगह जगह फ़न ख़ताती के नमूने मस्जिद के हुस्न में और ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। एंकर, सूफ़ी स्कॉलर और मुहक्किक फ़हद अली काज़मी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी साहब की किताब कश्फुल मजूब के हवाले से वो PhD भी कर रहे हैं और वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हजवेर तसव्वुफ़ के इमाम हैं। मिस्टिसिज्म में पर्शियन में जो पहली किताब लिखी गई है वो दाता साहब की किताब है। तो आई एज अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ मिस्टिसिज्म मुझे ये लगा कि दाता साहब को पढ़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम करना चाहिए, इन पे रिसर्च होनी चाहिए ताकि हमारी यूथ को भी पता चले कि शहर लाहौर के अंदर 1000 साल पहले जिन्होंने कश्फुल माजूब मुरतब की थी वो मैसेज क्या था, वो पैगाम क्या था। दैट इज़ वाई आई चोज़ कश्फुल माजूब। जो सबसे बड़ी थीम है कश्फुल माजूब की वो लिल्लाहियत है। दाता साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक से इंस्पिरेशन लेते हैं और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ख़िताब कि जब सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहा है वो जान ले अल्लाह हय्य और क़य्यूम है। दाता साहब के नज़दीक ये फ़िक्रा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दैट्स द ओपनिंग ऑफ तसव्वुफ़, दैट्स द ओपनिंग ऑफ मिस्टिसिज्म। दाता साहब कश्फुल माजूब में के पहले हिस्से में प्रिंसिपल्ड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फ़कीरी क्या है, इल्म क्या है, सूफिया गुदड़ी क्यों पहनते हैं, वेल्थ क्या सूफ़ी अमीर भी हो सकता है या सूफ़ी को गरीब होना चाहिए। और किताब के तीसरे हिस्से में दाता साहब 12 अप्रोचेज़ ऑफ मिस्टिसिज्म उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और किताब के आखिरी हिस्से में बाय द वे कश्फुल माजूब का मतलब है पर्दे हटाने वाली किताब। दाता साहब ये फरमा रहे हैं कि बंदे और रब के दरमियान पर्दे आ गए हैं, उन पर्दों को हटाने की ज़रूरत है। फिर सूफिया की मिस्टिकल लैंग्वेज जो कि बहुत मुश्किल है, ही गिव्स अ मिस्टिकल डिक्शनरी टू द रीडर्स कि जो मुश्किल टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। और फिर दाता साहब ये फरमाते हैं कि हो सकता है तुम इन मुश्किल राहों के राही न बन सको, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, तो तुम सूफिया का अदब सीख लो। तो दाता साहब आखिरी चैप्टर में ये कहते हैं एक शख्स अगर वो तसव्वुफ़ की इन वादियों के अंदर ना चल सके, कम से कम सुनना शुरू कर दे। और जो बेहतरीन सुनना है वो तिलावत कलाम पाक का सुनना है।